कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमारे कई जो वीडियोज हो चुके हैं जिसमें हम हमारे तीसरे यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें संगठनात्मक संघर्ष के बारे में जानकारी अर्जित की थी। आज संगठनात्मक संघर्ष को जानने के बाद उसी घटक में या उसी चैप्टर में हमें प्रबंधन एक पेशा या प्रबंधक एक पेशेवर के रूप में कैसे काम करता है, इसका महत्व जानने की जरूरी मानी जाती है। इसीलिए हमारे सिलेबस में इसका अंतर्भाव किया गया है करके आज हम यहाँ पर प्रबंधक एक पेशा, ये पहले जानकारी इसके बारे में अर्जित करेंगे। उसके बाद प्रबंधन का पेशे के रूप में महत्व या प्रबंधन में पेशे का क्या महत्व है। अगर एक व्यक्ति प्रबंधक के रूप में, प्रबंधक के पेशेवर के रूप में काम करता है तो उसके कामों में किन बातों का अंतर्भाव होना चाहिए, यानी कि उसका प्रोफेशन, उसका पेशा क्या दर्शाता है, इसकी जानकारी अर्जित करेंगे। उसके पश्चात प्रबंधन की वर्तमान परिस्थिति क्या है हमारे देश में, इसके बारे में भी जानकारी अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रबंधक एक पेशा या प्रबंधन एक पेशा। प्रबंधन का काम या प्रबंधन की प्रक्रिया अब केवल एक काम के रूप में नहीं, मतलब प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना किसी संगठन का, यह केवल एक काम नहीं रहा अभी, बल्कि वह एक पेशे के रूप में पहचानने जाने लगा है या लोग उसको पेशे के नजरिए से देखने लगे हैं और वो एक पेशा भी है। केवल नजरिए से देख रहे हैं क्या? नहीं, तो उसकी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें एक व्यक्ति प्रबंधन की जो शैक्षणिक प्रणाली है उसका विशेष ज्ञान अर्जित करके प्रोफेशन के रूप में, पेशे के रूप में प्रबंधन का स्वीकार करता है। और ये जो प्रक्रिया की गई है प्रबंधन को कार्य न मानकर पेशे में तब्दील करने की, ये आज के वर्तमान स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अब अगर हम किसी विशेषज्ञ के हिसाब से पेशे की व्याख्या देखें तो डी ब्रैंडिस के मतानुसार पेशा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें बौद्धिक स्वरूप के प्रशिक्षण की जरूरत होती है। मतलब अगर हम किसी चीज को, किसी काम को पेशे के रूप में ले रहे हैं, जैसे पेशे में कौन कौन सी चीजें आएगी, प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं, तो डॉक्टर, वकील, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा भी हम कई ऐसे अनगिनत जैसे इंजीनियर्स, ये सब क्या है, ये पेशा है। उसी प्रकार प्रबंधक मतलब मैनेजर, ये भी एक प्रोफेशन है, एक पेशा है। और MBA मतलब मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोफेशनल कोर्स माना जब जाता है, तो उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद जो निर्माण होने वाली व्यक्ति वहाँ पे प्रबंधक के रूप में, मैनेजर के रूप में काम करेगी, तो वो कौन होगी? प्रोफेशनल व्यक्ति होगी, पेशेवर व्यक्ति होगी। तो जब उसने उस शिक्षा प्रणाली का पूर्ण ज्ञान लिया है, मतलब उसके पास बौद्धिक स्वरूप का प्रशिक्षण वहाँ पे मिला है प्रबंधन करने के लिए, तो जिस क्षेत्र में प्रवेश करने के पीछे सेवा या प्रवृत्ति होती है और मुख्य रूप से जिस क्षेत्र में केवल यश या सफलता हासिल करना और अर्थार्जन करना, मतलब हमें आर्थिक लाभ होना चाहिए, यही हमारा मुख्य मापदंड नहीं होता या मुख्य हमारे हेतु नहीं माना जाता। तो डी ब्रैंडिस क्या कहता है कि जिस क्षेत्र में, जो एक क्षेत्र है सबसे पहले, और जिस क्षेत्र में बौद्धिक स्वरूप का प्रशिक्षण लिया जाता हो और उस प्रशिक्षण के बाद वहाँ पे सेवा भाव निर्माण किया जाता है और साथ ही साथ आय को, मतलब अपनी इनकम को सबसे केंद्र में नहीं रखा जाता, उसे हम कहते हैं पेशा। अगर हम प्रबंधन के रूप में पेशा या किसी प्रबंधक के मतलब नजरिए से अगर हम देखें तो पेशे के लिए या पेशा के लिए, प्रोफेशन के लिए कलहून नाम के लेखक ने अपने कर्मचारी संबंध में पेशेवर व्यक्ति की या पेशे की विशेषता, प्रोफेशन की वहाँ पे विशेषता बताई है। तो क्या विशेषता प्रोफेशन की होगी? तो सबसे पहला है कि पेशा खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कार्यरत किया जाना चाहिए, मतलब दूसरों के हित के लिए वह कार्यरत होना
चाहिए, मतलब स्वहित को दरकिनार करना चाहिए पेशेवर व्यक्ति ने, अगर वो पेशे का स्वीकार कर रहा है, प्रोफेशन का स्वीकार कर रहा है तो। दूसरा क्या है, आय प्राप्त करने का पेशे का महत्व का उद्देश्य नहीं होना चाहिए और पेशेवर व्यक्ति के मन में त्याग की भावना होनी चाहिए। मतलब हमेशा, जैसे अब अगर हम मान के चले, थोड़ा हमारा प्रबंधन का जो पेशा है इसको थोड़ा बाजू में रख के मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए, जैसे बहुत बार मैं आपको अपने मतलब छात्र जीवन के या छात्र लेवल के आपको एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको जल्द से जल्द समझ आए, वैसा ही अभी आपको पेशे में दूसरों के हित को क्यों ध्यान में रखना है और खुद का हमेशा आय को क्यों न मद्देनजर रखें, ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पेशा उदाहरण के लिए मेरा है वकील। जो लॉयर्स होते हैं ये अगर हमेशा अपनी मोटी आय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकम पाने की अगर कोशिश करे तो क्या गरीब और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं इन्हें कम पैसों में न्याय मिलेगा? आप ही इसका जवाब दीजिए बैठे बैठे। और कभी हम लोग आमने सामने अगर होते तो आप तुरंत बोलते नहीं, क्योंकि हर बार अगर पेशेवर व्यक्ति, अगर डॉक्टर मान लीजिए, डॉक्टर अगर बहुत ज़्यादा फीस लेता होगा तो क्या सर्वसामान्य व्यक्ति उसके पास अपना इलाज कराने जाएगा? नहीं। इसीलिए जिस व्यक्ति ने किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन का स्वीकार किया है उसने उस प्रोफेशन की सामाजिक एक महत्व को समझते हुए अपने प्रोफेशन के द्वारा हमेशा आय अर्जित करना ध्यान में न रखते हुए वहाँ पे कहीं ना कहीं त्याग की भावना भी रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसके मन में समाज हित भी होना चाहिए। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि पेशा पाने के लिए, प्रोफेशन पाने के लिए प्रशिक्षण जरूरी होता है, ट्रेनिंग की जरूरी होती है और यह प्रशिक्षण बौद्धिक स्तर का होना चाहिए और बौद्धिक स्तर का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्य विशेषज्ञ नहीं बनना है, तो हमें उस कार्य को करने के लिए ज्ञान और अधिक से अधिक उस विषय की, उस जगह की, उस कार्य की, जिस भी चीज की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए वो अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो ये हमने कलकुन के हिसाब से उसके ग्रंथ में जो उसने लिखा है, ऐसे पेशे की विशेषताएं या प्रोफेशन की विशेषताएं हमने देखी। अब इसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशन, या जिसको हम हमारी हिंदी में कहेंगे प्रबंधन में पेशे का महत्व। यहाँ पे महत्व किसका है ये ध्यान में रखना है, पेशे का। नहीं तो आप सब लोग प्रबंधन का महत्व, कतई नहीं, यह पेशे का महत्व हम यहाँ पे देख रहे हैं। प्रबंधन में पेशे का क्या महत्व माना जाता है, या प्रबंधन प्रक्रिया को जब हम एक पेशे के रूप में लेते हैं, प्रोफेशन के रूप में लेते हैं, तो उसका क्या महत्व है ये हमने जानना है। तो सबसे पहला महत्व यहाँ पे बताया हुआ है कि पेशा खुद के लिए ना हो, दूसरों के लिए हो। और ये भी जो पॉइंट्स है सब डी ब्रैंडिस के हिसाब के, ये जितने मैं 8, 10, 11, 12 जितने होंगे उतने आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो बताए हुए ये डी ब्रैंडिस के पॉइंट्स को इसमें ग्रहण किया हुआ है, क्योंकि पहला पॉइंट अभी 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले जो भी कहा होगा उससे सामने रखने वाला यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि पेशा खुद के लिए हो, दूसरों के लिए, मतलब पेशा खुद के लिए ना हो, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा हित मिलाने के लिए या उनका लाभ करने के लिए होना चाहिए। इतरांसाठी जिसको मराठी में बोलते हैं ना, ऐसा अन्यों के लिए वह होना चाहिए। वही अगर दूसरे और हम बात करें दूसरे पॉइंट की कि पेशे का क्या महत्व होगा, तो दूसरे इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो ज्ञान हमने प्रत्यक्ष रूप में अर्जित किया है उसका उपयोग करने के लिए हमें पेशा उपयोग में लाना चाहिए। मतलब जो किताबी नॉलेज हमने शैक्षणिक या बौद्धिक स्तर पर जो लिया है प्रोफेशनल बनने के लिए, उसका हमने व्यक्तिगत जीवन में जब प्रोफेशनल बनने काम कर रहे हैं तो उसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। हमेशा आय यह मापदंड ना हो बल्कि समाज हित भी ध्यान में रखते हुए पेशा त्याग की भावना की मांग करता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है पेशे के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है, बौद्धिक स्वरूप के ज्ञान की जरूरत होती है, अधिक से अधिक कार्य कुशलता की जरूरत होती है। उसके अलावा जब हम एक ईमानदार व्यवहार और कार्य पद्धति का अवलंब करते हैं या उसको अपनाते हैं तो उसके लिए विशेष ज्ञान कौशल, पेशे के लिए आवश्यक रहने वाली जो भी व्यक्ति के ज्ञान की, मतलब हमारे से जो वरिष्ठ है उनके मार्गदर्शन
जांच करे। अगर कोई प्रबंधक के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी ले रहा है तो उसका आद्य कर्तव्य है कि संगठन का कार्य सुचारू रूप से करने के लिए हर वो प्रयास करे जो उसके द्वारा करे जाने चाहिए। मतलब उसके मन में दायित्व की भावना होनी चाहिए, लायबिलिटी होनी चाहिए कि ये मेरा आद्य कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है। ऐसा भाव प्रबंधन में या किसी भी पेशे में होना चाहिए। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जिस पेशे को या जिस प्रोफेशन को हमने चूज किया है, चयन किया है जिसका, उस पेशे के अंतर्गत आने वाले साहित्य में, लिटरेचर में या जो कार्य प्रणाली में बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को हमें समझना है, उन बदलावों को हमें जानना है। उसके लिए निरंतर अनुसंधान करना है, वाचन करना है, पठन करना है, परीक्षण करना है। विकास करने के लिए जो जो कार्य किए जाने चाहिए उन सभी कार्यों का वहाँ पे अंतर्भाव करना है। विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान, अभ्यास और अनुसंधान पर आधारित व्यवहार प्रोफेशन में बहुत ज्यादा पैमाने पर आते हैं, इसीलिए अनुसंधान को भी यहाँ पे महत्व दिया गया है। और ये प्रबंधन में पेशे के रूप में महत्वपूर्ण इसलिए भी माना गया है कि जैसे हमने कई बार एग्जाम्पल में लिया कि जैसे कुछ नया आता है तो लोग उस नए को स्वीकार नहीं करते, पर अगर प्रबंधक ही नई प्रणाली का स्वीकार नहीं करेगा तो कार्य हम जो स्पीड से विश्व आगे बढ़ रहा है, क्या हम उस स्पीड से हम आगे बढ़ सकेंगे? बेशक यहाँ पे जवाब होगा नहीं। इसीलिए सबसे पहले प्रबंधक को नई चीजों का स्वीकार करने वाला बनना चाहिए, तभी जाके उसके साथ काम करने वाले भी नए बदलावों का स्वीकार करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि प्रबंधक ने अपने ज्ञान में, अपने जितना भी उसके पास कौशल है उसमें दिन प्रतिदिन या नित्य प्रतिदिन वृद्धि करनी चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए। उसके बाद है सभासदों के मध्य उच्च प्रति का नैतिक प्रतिमान रहना चाहिए। उसके बाद का जो पेशे का महत्व या सिग्निफिकेंस दिया हुआ है प्रोफेशन का, वो है कि प्रस्तावित नैतिक प्रतिमानों पर लोकशाही या लोकहित का जो भाव होता है वह निष्ठा की भावना वहाँ पे होनी चाहिए, लोगों के लिए काम करने की भावना होनी चाहिए। उसके अलावा पेशे का स्वीकार करने वाले व्यक्तियों के मध्य समाज के प्रति रहने वाली जिम्मेदारी की भी वहाँ पे उसे जान होनी चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है। इस पॉइंट को मैंने आपको शुरुआती स्टेज में ही बता दिया। उसके बाद कहा गया है कि कोई भी प्रोफेशन यह सामूहिकता से या सामुदायिक रूप से किया जाने वाला काम होता है। जैसे कि हमने अब प्रबंधन में आपने समूह गतिशीलता को पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए अगर एक व्यक्ति जूझता है तो उसको कितना वक्त लगेगा, बट वहीं पे अगर समूह कार्यरत हो तो चुटकियों में वो काम हो जाएगा। इसीलिए यह कार्य सामूहिक रूप का भी माना जाता है या समुदायों के रूप में भी किया जा सकता है। और पेशा उच्च ज्ञान की उपलब्धि करवा देता है। अब जैसे बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस करता होता है, ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इनको प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं, मतलब ये अपने काम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मतलब जैसे सीए, डॉक्टर, मैनेजर्स, इंजीनियर्स, उसके अलावा लॉयर्स, ये सब क्या होते हैं, ये आजीवन प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मतलब जिंदगी भर ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि इनके प्रोफेशंस में हर दिन एक नया बदलाव होता है और नए बदलाव को सीखते हैं, सीख के उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जब इसकी प्रैक्टिस चालू रहेगी तो और बदलाव होते रहते हैं। मतलब ये आजीवन सीखने की भूमिका पेशा प्रदान करता है उस पेशेवर व्यक्ति को। तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो ये था पॉइंट कि प्रबंधन में पेशे का महत्व क्या होता है या पेशे का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशन क्या है वो हमने जाना। उसके बाद का पॉइंट है कि प्रबंधन की या प्रबंधक की वर्तमान परिस्थिति क्या है। प्रबंधक की वर्तमान परिस्थिति या प्रबंधन की वर्तमान परिस्थिति को जानने के लिए हमें शुरुआत हमारे स्वतंत्रता के काल से करनी पड़ेगी या समय से करनी पड़ेगी। स्वतंत्र पूर्व काल में या जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, फ्रीडम नहीं मिला था, उसके पहले जिस लेवल पे यह कार्य होना चाहिए था वो लाजमी
गई। और उसके पश्चात जब औद्योगिकीकरण बड़े पैमाने पर हुआ तो औद्योगिकीकरण के साथ ही प्रबंधन का विकास भी होता चला गया। भारत में भी नियोजन मंडल ने मतलब जो पंचवार्षिक योजनाएं बनाना था वह नियोजन मंडल तथा भारतीय उद्योग मंत्रालय ने प्रबंधक के शिक्षा का महत्व पहचान कर कि प्रबंधकीय शिक्षा का महत्व बहुत है, तो ये प्रबंधकीय शिक्षा का महत्व पहचान कर प्रबंधकीय शिक्षा देने वाली संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें हम सबसे अग्रगण्य नाम जानते हैं IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब ये बहुत सारे मतलब अपने यहाँ पे नामांकित IIM आपको दिखाई पड़ेंगे, तो ये सब क्या है, शिक्षा मंडल है। या इन शिक्षा मंडल का निर्माण मतलब ऐसे शिक्षा देने वाली मंडल या इंस्टीट्यूट्स का निर्माण क्यों किया गया, तो प्रबंधकीय शिक्षा जरूरतमंद लोगों तक मतलब कौन से जरूरतमंद लोग, जो ये करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए और उन तक इस शिक्षा को पहुंचा के एक कार्यकुशल प्रबंधकों की निर्मित करने के लिए या कार्यकुशल व्यक्तियों की निर्मित करने के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल पर्सन की निर्मित करने के लिए उन संस्थाओं का निर्माण किया गया। इन संस्थाओं के द्वारा प्रबंधक लेखांकन, कृषि, अर्थ आपूर्ति, उद्योगों के योजनाएं, व्यवसाय के लिए परिस्थिति जन्य जो घटक है इसका ज्ञान, जो अर्थ की पूर्ति करते हैं वे लोग मतलब फाइनेंस सपोर्ट करने वाले लोग, विपणन मतलब अर्थ की सपोर्ट करने के लिए मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जो जो चीजें हमारे पास, हम लोगों को आकृष्ट अपने व्यवसाय के लिए कैसे करेंगे इसके लिए भी ज्ञान होना चाहिए। विपणन मतलब मार्केटिंग, औद्योगिक संघर्ष, संगणक, सामग्री प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, उत्पादन, ग्रामीण परिस्थिति, संगठनात्मक बर्ताव और संख्यात्मक तंत्र, क्रियात्मक अनुसंधान आदि बातों का ज्ञान इन संस्थाओं के द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाने लगा। और भारतीय स्तर पर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इन चीजों का ज्ञान देके जो भी मैंने शाखाएं आपको यहाँ पे बताई, इन शाखाओं का ज्ञान देके लोगों को उस शाखा के ज्ञान से परिपूर्ण करके फिर उसकी भारतीय स्तर पर परीक्षाएं ली गई। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि पदवी उपरांत या जिसको हम बोलेंगे उपाधि के पश्चात, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, तो उपाधि के बाद, डिग्री के बाद मुख्य रूप में प्रबंधकीय शिक्षा प्रणाली उपयोग में लाई जाती है और उन्हें ज्ञान दिया जाता है। इसमें PhD भी की जा सकती है और कई लोग करते भी हैं। तो इन संस्थाओं में जब प्रबंधकीय शिक्षा से संबंधित सभी घटनाओं का अभ्यास करके, प्रणालियों का अभ्यास करके या अध्ययन करके अलग अलग, देखिए जब ये प्रबंधकीय ज्ञान एक व्यक्ति लेते रहता है तो उसको उस प्रबंधकीय ज्ञान में ही जब व्यवसाय क्षेत्र में वो आएगा तो क्या परिस्थितियां निर्माण होगी इसका, वहां पे एक उसको क्या बोलते हैं हम ट्रेलर दिखाया जाता है और इसके रूप क्या क्या होते हैं, जैसे GD ग्रुप डिस्कशन उनसे करवाया जाएगा, एक समस्या दे दी जाएगी, बोलो इस पे आपके क्या विचार है, रोल प्ले करने लगाया जाएगा कि एक ऐसी जटिल परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो गई है तो इस जटिल परिस्थिति से निकलने के लिए एज ए प्रबंधक आप क्या करेंगे। उसके अलावा स्पीच, अगर अन्य लोगों को कार्य करने के लिए मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है तो उनको हम कैसे खड़े करेंगे, इसके लिए स्पीच देते आनी चाहिए। उसके अलावा सेमिनार करते आना चाहिए। सभी बातों से मतलब शास्त्रीय ज्ञान, थ्योरेटिकल ज्ञान लेने के साथ साथ हम प्रैक्टिकल नॉलेज अर्जित करते हैं इस शिक्षा प्रणाली में, प्रबंधकीय शिक्षा प्रणाली में। और एक परिपूर्ण प्रबंधक, एक परिपूर्ण प्रोफेशनल व्यक्ति, पेशेवर व्यक्ति का निर्माण इन शिक्षा संस्थाओं से किया जाता है। भारत में प्रबंधन में या प्रबंधकीय पेशे में अनेक जो हमारे नौजवान हैं इन्होंने अपनी रुचि दिखाई है और उस रुचि के अनुसार उन्होंने आधुनिक या जो अद्ययावत कौशल है इनको आत्मसात करने की भी कोशिश की है। और आधुनिक युग में जैसा जैसा तंत्र विज्ञान आगे बढ़ रहा है उस बदलते तंत्र विज्ञान के साथ साथ अपने ज्ञान में बदलाव भी प्रबंधक करते जा रहे हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि भी प्रबंधक करते जा रहे हैं। और यही आज भारतीय प्रबंधन क्षेत्र की स्थिति है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर
से कार्यरत होते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। ये है करंट सिनेरियो एज ए प्रोफेशनल बोल के मैनेजर का या मैनेजमेंट स्ट्रीम का, जो हमने देखा वर्तमान परिस्थिति में प्रबंधक की क्या यहाँ पे स्थिति दर्शाई गई है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने प्रबंधक या प्रबंधन एक पेशा, प्रबंधक में पेशे का क्या महत्व है तथा प्रबंधक की वर्तमान क्या परिस्थिति है, इसका परिपूर्ण अध्ययन किया है। आशा है आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।